और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर न्यूज़ नेशन खास सीरीज लेकर आया है सबसे आगे हिंदुस्तानी। और आज के एपिसोड में देखिए आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे योग शास्त्र ने कैसे बनाई पूरी दुनिया में अपनी पहचान। और जो योग शास्त्र हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ था, उसके प्रति विदेशों में आकर्षण नया नहीं था, बल्कि योग सीखने और उसके प्रभाव में आकर पाश्चात्य जीवन शैली त्याग देने के कई उदाहरण भी सामने आए। लेकिन 8 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि योग को लेकर हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और इसका लोहा दुनिया ने माना। I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. सितंबर 2017 यूएन में पीएम मोदी का पहला भाषण। वो तारीख अपने आप में हिंदुस्तान के लिए इतिहास थी। 3 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने वाले थे। इसमें कहने को बातें तमाम थी, विषय बहुत सारे थे, लेकिन उस भाषण की तैयारियों में एक आह्वान ऐसा भी था जिसके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा था। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां के मंच से भारतीय संस्कृति और इसके मिसालों का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उस दिन एक खास आह्वान यूएन के स्टेज कर दिया। आह्वान था भारत की योग पद्धति को अपनाने की। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। ये आह्वान तो अचानक था ही। अचंभा ये हुआ कि दुनिया के 177 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीएम मोदी के संकल्प से सहमति जताई और इस तरह योग के नाम एक तारीख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित कर दी गई। वो तारीख तय हुई 21 जून, जिस दिन यूएन ने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का ऐलान कर दिया। योग के बारे में एक चर्चा घर घर में हो रही है। योग को जन आंदोलन बना करके घर घर तक पहुंचाने के लिए भगवान ने हमको भी एक निमित्त बनाया और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पुण्य प्रयास से जब उन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों और उसमें भी 47 मुस्लिम देशों के समर्थन से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव देश के उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने 21वें के शुरुआती वर्षों में ही योग को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि योग की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। खुद को साधने और सेहतमंद रखने के लिए योग से बेहतर पद्धति हो भी क्या सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जो इसे व्यापक मंच मिला, वो अगले कुछ ही समय में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था। और योग के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से लोग इसके आसनों और विधियों का पालन कर रहे हैं। कहा जाता है ये धर्म और आस्था के उद्गम से पहले की बात है। अगर पौराणिक आख्यानों की माने तो भगवान शिव को पहले योगी यानी योग के नियमों के तहत आचरण करने वाला माना जाता था। भारत में योग की इस प्राचीनता की पुष्टि दुनिया भर की संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ भी करते हैं। योग की असली भूमि हिंदुस्तान ही है।
अगर प्राचीन भारत में योग के ऐतिहासिक साक्ष्य ही देखें तो इसका काल ईसा से 2700 साल पहले जाता है। यानी योग की परंपराओं की मौजूदगी सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में भी पाई जाती है। इसका व्यापक जिक्र आयुर्वेद से लेकर पतंजलि योग सूत्र के अध्यायों में मिलता है। ईसा से 500-600 साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर के काल को योग की श्रेष्ठ अवधि के रूप में दर्ज किया जाता है। इन दोनों ही महापुरुषों ने आदमियों के रहन सहन और तन मन की इच्छाओं पर जिस नियंत्रण की बात की वो योग सूत्र से ही लिया गया है। इन दोनों धार्मिक उपदेशकों के काल में योग की ये परंपरा जन जन तक पहुंची और व्यापक जनसमूहों को इसने एक धागे में पिरोया। योग के उत्थान काल का अगला काल माना जाता है 800 से लेकर 1700 ईस्वी। ये काल हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमण की वजह से कुख्यात था, लेकिन इस दौर में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे योग गुरुओं ने योग का अलग जनमानस में जगाए रखा। इसके बाद आता है योग का आधुनिक काल। इस काल में रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियों ने योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां दिलानी शुरू की। इसमें श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी और BKS अयंगर जैसे योग गुरुओं की भूमिका भी अहम रही। योग की इसी परंपरा को 21वीं सदी में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आत्मसात किया तो हिंदुस्तान के सामने पहचान का एक नया दरवाजा खुला। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। पहले योग दिवस पर ही एक लय में इतने लोगों ने योग किया कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। पहला योग दिवस 2015, एक सत्र में 35,985 लोगों का रिकॉर्ड। दुनिया ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जब करीब 36,000 लोग एक साथ एक लय में एक मुद्रा का पालन कर रहे थे। तभी तो गिनीज बुक ने इसे अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया।